हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय और आज हम लोग करेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर डिस्कशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जब हम एक नॉर्मल स्केल से किसी भी चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं तो उस पर जो मिनिमम मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं वो होता है 0.1 cm। तो हमारे इसमें कुछ लिमिटेशन है, यानी कि इससे कम हम लोग मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब वर्नियर स्केल की बात आती है तो हम कोई भी छोटा मेजरमेंट इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 0.01 cm तक हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्नियर कैलिपर एक्चुअल में दिखता कैसे। तो वर्नियर कैलिपर के कुछ इस तरह के कुछ होते हैं उसके डिजाइन, जिसपे दो जॉ होते हैं जिसके अंदर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फिट करना होता है और टाइट करना होता है। ये होता है एक वर्नियर स्केल जो कि इसके ऊपर ऐसे स्लाइड ओवर हो सकता है, और ये है मेन स्केल जो कि नॉर्मल मार्किंग में आता है। नॉर्मली इसमें 10 डिवीजन होते हैं और हर एक डिवीजन 0.1 cm होता है, यानी कि 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 cm होता है, लेकिन इससे भी अलग आ सकता है। और ये होते हैं वर्नियर स्केल जिसके डिवीजन थोड़े से छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वर्नियर स्केल। तो इसको एक पॉइंट्स में हम लोग लिख लेते हैं। जनरली the division of vernier scale is smaller than main scale। तो जो मेन स्केल से होता है वर्नियर स्केल का डिवीजन कुछ छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि एक्चुअल में हम इससे लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसको समझने के पहले लिस्ट काउंट क्या होता है वो जान लेते हैं। तो लिस्ट काउंट होता है किसी भी मेजरिंग डिवाइस से जो मिनिमम मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, यानी कि द मिनिमम मेजरमेंट वी कैन टेक। नॉर्मल से डेफिनेशन है, यानी कि कोई भी डिवाइस हम लोग लेते हैं, जैसे इसका कुछ लिस्ट काउंट होगा। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 cm। इससे हम लोग 0.1 से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। तो चलिए वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि एक वर्नियर स्केल है जिसके कुछ ऐसे डिवीजन हैं। कुछ डिवीजन है, कितने डिवीजन है यहाँ पे 10 डिवीजन है। ये होता है मेन स्केल, इसको हम लोग मेन स्केल से में देखते हैं, और इसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। जो मेन स्केल में होता है 10 डिवीजन वो किसके बराबर हो रहा है, इसके कुछ 11 डिवीजन के बराबर हो रहा है, यानी कि 11 VSD यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10 MSD, यानी कि 10 मेन स्केल डिवीजन। और ये डिवीजन कौन सा है, ये एक को एक हम लोग डिवीजन मानते हैं। तो इसमें भी एक एक को हम लोग डिवीजन मानते हैं, क्योंकि इन दोनों का लेंथ सेम है, इतने डिस्टेंस पे तो लेंथ सेम ही होने वाला है, इसलिए 11 VSD इक्वल्स टू 10 MSD। तो 1 VSD इक्वल्स टू 10/11 MSD। तो ऐसे ही होता है जो जनरल केस में होता है। जनरली NVSD coincide with MMSD, यानी कि NVSD इक्वल्स टू MMSD। तो 1 VSD इक्वल्स टू M/N MSD। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। और जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अगर इसी केस पे हम लोग लिस्ट काउंट निकालने जाएं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 MSD इक्वल्स टू 10/11 MSD, क्योंकि 1 VSD इक्वल्स टू दिस मच। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, 11 माइनस 10/11 इंटू MSD, दैट इम्प्लाइज 1/11 MSD। और MSD का नॉर्मल सा वैल्यू जो होता है वो होता है 0.1 cm। अगर 0.1 से हम लोग जनरल केस में ले सकते हैं तो 1/11 इंटू 0.1 cm, जो होता है 0.1/11 cm, यानी कि हम लोग 0.01 से भी छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे निकालते हैं लिस्ट काउंट। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। It has 20 equals division on the vernier scale which match with 16 main scale division. For this vernier caliper find least count। तो आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम लोग पूरे वर्नियर कैलिपर को समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, ए वर्नियर स्केल हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, यानी कि
इसका जो MSD है वो खुद से ही दे चुका है, 1 MSD इक्वल्स टू 1 mm। फिर कहा गया है कि इट हैज़ 20 इक्वल्स डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 20 VSD इक्वल्स टू 16 MSD, यानी कि 1 VSD इक्वल्स टू 16/20 MSD, यानी कि 4/5 MSD, यानी कि 4/5 इंटू MSD का वैल्यू क्या था 1 mm, यानी कि 4/5 mm, यानी कि 0.8 mm। अब निकालेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना होता है 1 mm माइनस 0.8 mm, यानी कि 0.2 mm, या फिर इसको हम लोग 0.02 cm भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं जो नॉर्मल स्केल होता है उस पर हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं 1 mm मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर उस पर हम लोग 0.02 तक भी मेजर कर पा रहे हैं। तो वर्नियर स्केल बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विथ n+1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ a यूनिट्स डिटरमाइन LC, यानी कि यहाँ पे पहले से क्या दिया है एक डिवीजन मेन स्केल का कितना है a यूनिट है, यानी कि MSD इक्वल्स टू a। फिर बोला गया है n+1 VSD इक्वल्स टू n MSD। फिर 1 VSD बोलेंगे तो कितना आएगा n/n+1 MSD, और MSD का वैल्यू क्या है a है, a यूनिट्स है, यानी कि यहाँ पे हम लोग a पुट करेंगे। फिर करेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि a माइनस n/n+1 इंटू a कॉमन चला जाएगा। फिर इसके ऊपर अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो होगा a/n+1। तो जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा a/n+1 यूनिट्स। तो ऐसे आपको लिस्ट काउंट निकालना रहता है, बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपको MSD दिया रहेगा, आपको VSD निकालना है कोइंसाइडिंग डिवीजन देख के। जैसे ही आपने VSD निकाल लेना है, MSD माइनस VSD कर लेना है और आपका लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। और लिस्ट काउंट क्या होता है जो कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम लोग किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। चलते हैं इसके ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन क्या कहता है द मेंस, ये उड़ीसा 2019 नीट का क्वेश्चन है, तो हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर cm। एक मेन स्केल है, इसके लैंग्वेज पे जाइए, एक मेन स्केल है जिसके n डिवीजन ऐसे हैं 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे n डिवीजन है। जैसे कि n डिवीजन मिला के 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो एक डिवीजन मिला के कितने सेंटीमीटर बनाएंगे 1/n सेंटीमीटर, यानी कि 1 MSD इक्वल्स टू 1/n सेंटीमीटर, क्योंकि एक डिवीजन होता है 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन। 1/n से हमने MSD यहाँ से निकाल लिया, पहले ही लाइन से हमने MSD निकाल लिया। अब चलते हैं सेकंड लाइन पे, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल्स कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि n VSD इक्वल्स टू n-1 MSD, यानी कि 1 VSD इक्वल्स टू n-1/n MSD। और MSD की जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, वो हम लोग पुट कर देते हैं n-1 n इंटू 1/n। अब करेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, जो 1/n माइनस n-1/n इंटू 1/n। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 1/n, मिलेगा क्या 1 माइनस n-1/n। फिर यहाँ से 1/n इंटू n-n+1/n, n कटा तो 1/n इंटू 1/n इक्वल्स टू 1/n²। तो जो आंसर निकल के आता है वो होता है 1/n²। इसके बाद चलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल पे रीडिंग कैसे लें। जैसे कि ये एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं इसको। एक वर्नियर स्केल है जहाँ पे ये 1 cm है, ये 2 cm है, यानी कि ये होता है ये 1 2 3 यानी कि 0.3 cm। तो जो मेन स्केल रीडिंग हमको मिला है MSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग वो कितना मिला है 2.3 cm। हमको ये पता कैसे चला कि 2.3 cm मिला है, हमको देखना है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है उससे पहले वाला मेजरमेंट कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वर्नियर स्केल का 0 और इससे पहले ये वाला डिवीजन आता है, यानी कि 2.1 2.3 2.2 2.3। तो हमको मिल गया मेन स्केल रीडिंग 2.3।
अब हमको निकालना है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे होता है? अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि जो ऑब्जर्व रीडिंग आता है, जो ऑब्जर्व रीडिंग होता है वो होता है MSR प्लस VSR। तो जो MSR होता है वो तो हमने निकाल लिया कैसे? वर्नियर स्केल्स के जीरो जो होते हैं उससे पहले जो मेजरमेंट बनेगा वो बनेगा मेन स्केल रीडिंग। लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन रहता है। तो पहले तो हमको इसका लीस्ट काउंट निकालना है। इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए इसका लीस्ट काउंट पहले से दिया गया है 0.01 cm, तो हम लोग इसका लिस्ट काउंट मान लेते हैं 0.01 cm। और जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वाले जो डिवीजन हैं यहाँ पे इसके कोइंसाइडिंग डिवीजन हो रहे हैं, यानी कि 11 पे। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, जिसका वैल्यू आएगा 0.11 cm। तो हमें ऐड करना रहेगा 2.3 प्लस 0.11, जिसका वैल्यू आएगा 2.41 cm। हमको ऐसे निकालना रहता है किसी भी वर्नियर कैलिपर के ऊपर रीडिंग। पहले क्या करेंगे? पहले निकालेंगे MSR। MSR कैसे निकलता है? वर्नियर स्केल्स के जीरो से पहले जो रीडिंग आएगा वो होता है MSR। फिर निकालना होता है हमको वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग कैसे निकालेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए लिस्ट काउंट उस डिवाइस का। लिस्ट काउंट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोइंसाइडिंग डिवीजन, यानी कि जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ, उस डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इन ए वर्नियर कैलिपर 10 VSD equals to 9 MSD and 1 cm on the main scale division is divided in 10 parts. While measuring the length of a line, zero of the vernier scale is just ahead of 1.8 cm and fourth division of vernier scales coincide with main scale division. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या? यहाँ पे क्या बोला गया है? 1 cm on the main scale is divided into 10 parts. 1 cm यानी कि 10 पार्ट्स, 10 डिवीजन मिला के 1 cm बनते हैं। तो एक डिवीजन कितने बनेंगे? 1/10 cm, यानी कि 1 MSD इक्वल्स टू 1/10 cm, जिसको हम लोग 0.1 cm भी लिख सकते हैं। इसके बाद करते हैं VSD निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया? 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD दिया गया है, यानी कि VSD इक्वल्स टू 9/10 MSD, जिसको हम लोग 0.1 cm, जिसको हम 9/10 इंटू 0.1 cm भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.09 cm। यहाँ से हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD कितना है? 0.1 cm और ये कितना है? 0.09 cm, यानी कि यहाँ से हमको मिलता है 0.01 cm हमको मिलता है लिस्ट काउंट। अब जैसे ही हमको लिस्ट काउंट मिला, हम लोग यहाँ से पहले तो MSR निकालेंगे। MSR यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? While measuring the length of the line, zero of the vernier scale is just ahead of 1.8 cm, यानी कि 1.8 cm के आगे ही वर्नियर स्केल का जीरो है। तो हमारा जो MSR बन के आता है वो क्या बन के आता है? वो बन के आता है 1.8 cm। फिर हमको निकालना है VSR। VSR क्या होता है? लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 cm। और जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो कितना है? फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल्स कोइंसाइड। तो 4 हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.04 cm। अब हमको जो ऑब्जर्व रीडिंग चाहिए वो होता है MSR प्लस VSR। MSR क्या है? 1.8 cm प्लस 0.04 cm, यानी कि 1.84 cm हमारा आंसर निकल के आता है। तो समझते हैं जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर क्या होता है? जब एक डिवाइस होता है, 2 जॉ उसको हम मिला देंगे, तो 2 जॉ के मिलाने के बाद अगर इसका जीरो इसके जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता है तो इस डिवाइस में जीरो एरर है। अगर कोइंसाइड कर देता है तो डिवाइस में कुछ गलती है, यानी कि 0 से 0 कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से 0 कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो डिवाइस को हमको फिर से ट्यून करना पड़ेगा, ताकि वो डिवाइस हम करेक्ट मेजरिंग ले सकते हैं। अगर 0 पे 0 कोइंसाइड करता है तो वो डिवाइस करेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकता, उस पर कुछ ना कुछ एरर आएंगे। लेकिन अगर 0 पे 0 कोइंसाइड नहीं करता है, किसके 0 पे किसके 0? मेन स्केल्स के 0 पे वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, तब जाके जीरो एरर आता है। जीरो एरर होते हैं 2 टाइप के। क्या क्या होते हैं? एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो पहले पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है वो समझ लेते हैं,
उसके बाद समझेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो अगर किसी मेन स्केल पे यहाँ पे जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो उसके राइट साइड पे है, तो इस पे होता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और सेम चीज़ अगर ये जीरो यहाँ पे है और वर्नियर का जीरो उसके पीछे आता है लेफ्ट पे, तो इसको कहेंगे हम लोग नेगेटिव जीरो एरर। इसको निकालते कैसे हम? इसको निकालेंगे पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल्स टू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, और इसको निकालते हैं लीस्ट काउंट इनटू माइनस इनटू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब एक कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है? जब डिवाइस पे कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए रखा ना हो और दो जॉ लगे हुए हैं, उसके उस टाइम पे जो कोइंसाइडिंग डिवीजन मिलेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ना कि जब मेजरमेंट के टाइम पे। तो ये रेस्ट कंडीशन वाली बात होगी, जब डिवाइस पे कुछ भी मेजरमेंट लिया नहीं जा रहा है, जब डिवाइस पूरा रेस्ट पे है, उसके दो जॉ लगे हुए हैं, उस टाइम पे अगर आपका जीरो एरर निकालना होता है तो आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना रहता है, कौन से डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और उसको आपको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके निकालना रहता है। और इसका नेगेटिव साइन में आता है और इसका पॉजिटिव साइन में आता है। और जो आप लोग करेक्ट रीडिंग इसके बाद लेंगे, करेक्ट रीडिंग जो ऑब्जर्व रीडिंग लिए होते हैं हम लोग, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। और ये ध्यान रखिए कि जो जीरो एरर पुट किया जाएगा ये साइन के साथ पुट किया जाता है, यानी कि अगर नेगेटिव जीरो एरर ऐड करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव पे पुट करेंगे, और पॉजिटिव जीरो एरर करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पे पुट करेंगे। यानी कि सिंपल अगर कहें तो नेगेटिव जीरो एरर अगर आएगा डिवाइस पे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव ऐड होता है, और पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आपको करेक्ट रीडिंग निकालना होता है। तो चलिए ये हो गया वर्नियर स्केल की बात। अब चलते हैं स्क्रू गज पे। स्क्रू गज क्या होता है? स्क्रू गज भी एक आसान सा डिवाइस है, जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर, और ये उससे भी ज़्यादा कम उससे भी कम मेजरमेंट ये कर सकता है। इसमें क्या होते हैं, ये दो चीज़ें होते हैं, इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ को फिक्स करना होता है। जैसे कि एक स्पीयर हमने फिक्स कर दिया, अब स्पीयर का हमको डायमीटर चाहिए। इसके अंदर भी दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल होते हैं। सॉरी, इसका नाम नहीं लिखा गया, इसका नाम होता है सर्कुलर स्केल। इसके अंदर भी दो स्केल होते हैं, और इसी के अंदर भी वही सेम चीज़ है, लिस्ट काउंट वाली बातें आएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आता है, वो होता है पिच। तो पिच समझते हैं सबसे पहले पिच होता क्या है। तो पिच होता है, अगर हम लोग ने इसको एक रोटेशन पे मूव किया तो जो ये स्पिंडल है वो कितना डिस्टेंस मूव किया वो होता है पिच, या फिर एक MSD जो होता है वही होता है पिच। यानी कि ये जो मेन स्केल डिवीजन होता है वो होता है पिच, क्योंकि एक रोटेशन पे ये मेन स्केल इतना ही मूवमेंट करेगा जितना इसके अंदर डिवीजन है, ये जस्ट इतना ही अंदर इसके अंदर जाएगा। तो पिच क्या होता है, या तो जब रोटेशन करेंगे तो जो स्पिंडल मूव करेगा वो डिस्टेंस हो गया, या फिर दो कंजिक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे ऐसे ये होते हैं, कुछ ऐसे स्क्रू होते हैं जिसके अंदर कुछ डिस्टेंस होते हैं, दो स्क्रू के बीच का डिस्टेंस हो गया, या फिर एक MSD हो गया। तो ये होता है पिच का डेफिनेशन। पिच का डेफिनेशन आप सिंपल लिख सकते हैं, 1 MSD इक्वल्स टू पिच, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू और स्पिंडल इन वन रोटेशन। यानी कि एक रोटेशन जब करेंगे हम लोग सर्कुलर स्केल को तो वो कितना डिस्टेंस मूव करता है। तो जो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आता है वो होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नॉर्मली इसके अंदर 100 डिवीजन होते हैं, ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं इसके अंदर 100 डिवीजन होते हैं, और इसके अंदर के जो लिस्ट काउंट आएगा वो होता है पिच, यानी कि कितना MSD है बाय ये नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सिंपल सी बात है। इसके अंदर कैसे लिस्ट काउंट निकालेंगे, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल गोज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। देखिए 2 रोटेशन पे कितना कवर किया गया, 1 mm। तो 1 रोटेशन पे कितना कवर करेगा, 1/2 mm। यानी कि इसका जो MSD निकल के आता है, और पिच जो आप पिच के नाम पे जानते हैं वो होता है 0.5 mm।
इस पे क्या दिया गया, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन क्या दिया गया है, नंबर ऑफ डिवीजन दिया गया है 50, तो यहाँ पे हम लोग 50 लिखेंगे। फिर लिखते हैं लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.5 mm बाय 50, यानी कि 0.01 mm, इसको हम लोग 0.001 cm भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वर्नियर कैलिपर था वो 0.01 cm तक मेजर कर पा रहा था, लेकिन ये जो डिवाइस है वो 0.01 cm तक मेजर कर पा रहा है। तो देख सकते हैं कि स्क्रू गेज जो होता है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा कम मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। चलिए इसके ऊपर हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं वो समझ लेते हैं। तो रीडिंग कैसे लेना रहता है, पहले तो आपको यहाँ पे कुछ डिवाइस को कुछ चीज़ें जो इसकी मेजरमेंट चाहिए वो रखना है। जैसे कि मेरे को इसकी मेजरमेंट चाहिए, मैंने इसको रख दिया। अब रख के मैंने सर्कुलर स्केल को टाइट किया। अब जैसे ही मैं टाइट करूँगा तो इसके पास कुछ रीडिंग आएगा। जैसे कि इसको आप लोग मानो 0, 5, 10, 15, 20। तो हमको अब क्या मिला, इससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं इससे पहले, यानी कि सर्कुलर स्केल से पहले कौन सा चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई देता है। तो हमको दिखा रहा है 2 cm हमको दिख रहा है। तो जो मेन स्केल रीडिंग निकल के आता है वो होता है 2 cm, हम लोग मान लेते हैं। इसको हम लोग सेंटीमीटर के डिवीजन पे मान रहे हैं। फिर हमको देखना रहता है कि ये जो बेस लाइन है इसके साथ ये सर्कुलर स्केल का कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। तो जब हम लोग देखेंगे अच्छे से तो ये तो 20 हो गया, ये 21 हो गया और ये 22 हो गया। तो जो 22 नंबर का डिवीजन है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ। तो जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो क्या है, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो है 22, और हमें चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। इसका लीस्ट काउंट हम लोग 0.01 cm मान लेते हैं और कोइंसाइडिंग डिवीजन 22 है, यानी कि 0.022 cm हमको मिल गया इसका CSR। अब हमें ऑब्जर्व रीडिंग चाहिए जिसका वैल्यू होता है MSR प्लस CSR, यानी कि 2 cm प्लस 0.022 cm, तो 2.022 cm इसका जो आ गया रीडिंग। तो ऐसे हम लोग रीडिंग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है सर्कुलर स्केल से पहले जो मेन स्केल का वो कौन सा मेजरमेंट आता है। फिर आपको देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके बेस लाइन के साथ। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक फिगर दिया गया है जिसको हमको निकालना है। जैसे कि यहाँ से हम लोग को पिच या MSD निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमको मिलता है क्या है, mm पे दिया गया है जो मेन स्केल है। तो ये जो होता है वो 1 mm होता है, यानी कि 1 mm होता है इसका MSD या पिच। तो जिसको हम 0.1 cm भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो नंबर ऑफ डिवीजन है, सर्कुलर डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है वो है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो है 100। तो यहाँ से हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 0.1 cm बाय 100, यानी कि 0.01001 cm हमारा लिस्ट काउंट निकल के आता है। तो हमको लिस्ट काउंट मिल गया यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग क्या होता है, यानी कि इसका डायमीटर निकालेंगे या फिर लेंथ निकालेंगे जिसका होता है MSR प्लस CSR। अब MSR कैसे निकालेंगे, MSR ऐसे निकालेंगे, जो ये सर्कुलर स्केल है इससे पहले कौन सा डिवीजन आता है, यानी कि 5 mm आता है, 5 mm हमको लिख लेना है। और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है वो होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। 0.5 mm को 5 mm को 0.5 cm लिख लेते हैं, प्लस 0.001 cm इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है हम लोग को देख लेते हैं। कोइंसाइडिंग डिवीजन 30, 31, 32, 33, 34, यानी कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो है 34। तो 0.5 cm प्लस 0.034 cm, तो इससे निकल के आता है 0.534 cm आता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा जीरो एरर के बारे में जान लेते हैं। तो जीरो एरर होता क्या है इसमें वो देख लेते हैं। सेम चीज़ है, अगर कोई भी मेजरमेंट ना किया जाए, ये आपका स्क्रू गेज है, इसके अंदर ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। अगर इसके अंदर कोई भी मेजरमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसका जो ये है ये पॉइंट दोनों मिला हुआ है, तो इसके जो
बेस लाइन है, इसके अगर नीचे जीरो आता, अगर ये जीरो इसके साथ कोइंसाइड करता है तो इसके अंदर जीरो एरर नहीं है। फिर से ध्यान रखिए, जीरो एरर कब नहीं होता है, जब जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जीरो एरर तब होता है जब जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड नहीं करता है। लेकिन इसके में हमको क्या देखना पड़ेगा, बेस लाइन के साथ जीरो अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो जीरो एरर आता है। तो इसको हम, इसके भी दो टाइप के जीरो एरर होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, जब ये मेन स्केल रीडिंग होता है और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है और इसके नीचे अगर जीरो आ जाए, वो कौन से पोजीशन पे आएगा ये जीरो, जब कोई भी मेजरमेंट हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। फिर आता है नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, जब ये एक मेन स्केल रीडिंग होता है, इसके बेस लाइन के ऊपर जीरो आएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग का, तब होता है नेगेटिव जीरो एरर। सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, यानी कि कुछ ना कुछ डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड तो करेगा ही और इसके साथ भी कुछ ना कुछ डिवीजन तो कोइंसाइड करेगा ही। तो चलिए, इसमें भी सेम चीज़ है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, बस नेगेटिव जीरो एरर पे एक नेगेटिव आएगा। तो जो ऑब्जर्व रीडिंग होगा वो ट्रू रीडिंग होगा वो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर आएगा विथ साइन। जीरो एरर को हमको साइन के साथ देना है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जीरो एरर हमारा डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गॉज आर 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 division below the mean line. 3 डिवीजन नीचे, मतलब क्या कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर आया है। The reading of the main scale in the circular scale for thin sheet are 5.5 mm and 48 डिवीजन रेस्पेक्टिवली, उस पर कोइंसाइड करते हैं। द थिकनेस ऑफ द सीट इज, चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो पिच दिया गया है। पिच क्या दिया गया है, 0.5 mm और इस पे द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या दिया गया है, नंबर ऑफ डिवीजन दिया गया है 100। तो इससे हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं 0.5 बाय 100, जिसको हम लोग निकालेंगे तो 0.005 mm। इसके बाद क्या बोला गया है, जीरो एरर निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद जीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है, 0.005 mm इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, इस पे 3 डिवीजन, 3 डिवीजन बिलो इसके है, तो 3 नंबर जो थर्ड डिवीजन है वो इसके साथ कोइंसाइड करता है। तो 0.015 mm हमको जीरो एरर मिल गया। अब हमको ऑब्जर्व रीडिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, MSR प्लस CSR। जो MSR है वो है 5.5 mm, जो कि यहाँ पे दिया गया है 5.5 mm। जो CSR है वो है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट हमें पता ही है, लीस्ट काउंट कितना है 0.005 एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 48। हमको 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 5.5 mm प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.240 mm, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 5.5 इंटू 240 इक्वल्स टू 5.740 mm। अब हमको यहाँ पे ट्रू रीडिंग निकालना है, तो वो कैसे निकालें। जो ट्रू रीडिंग होता है वो होता है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऑब्जर्व रीडिंग क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग होता है यहाँ पे जिस वैल्यू हमने निकाला है 5.740 माइनस जीरो एरर क्या है 0.015, यानी कि अगर माइनस करेंगे तो 0.725 mm। तो जो ट्रू रीडिंग है आफ्टर जीरो एरर वो होता है 5.725। इसी के साथ इस चैप्टर का हम लोग करते हैं दी एंड। 2 क्वेश्चंस इसके एक्स्ट्रा बच रहे हैं जो कि इसी के ऊपर ही हैं। इसको आपको मैं PDF के फॉर्मेट में दे दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लें। इसी के साथ हम चैप्टर का एंड करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर के साथ। कोशिश करेंगे वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आइए।